नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। इसमें हम कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स देखेंगे, पोजिशनल ट्रेड्स देखेंगे एंड एक ऐसा स्टॉक भी देखेंगे जो हमने एक आध दिन पहले एनालाइज किया था एंड आज वो कहां पर है। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एक चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, निफ्टी का ये चार्ट हमने खोला होगा, 15 मिनट का चार्ट है। आप इसको ध्यान से देखिए जरा। मैं कुछ एक पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, आप उनको जरा नोट कीजिए। ये जो रेंज मैंने मार्क करी हुई है, आप नोटिस कीजिए दैट 3 जून से अभी तक निफ्टी इसी रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है। ठीक है, एंड ये रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100-150 पॉइंट की है। एंड इसी रेंज में जब एक प्राइस आपका ऊपर नीचे घूमता रहता है, खासतौर से इंडेक्सेस निफ्टी या बैंक निफ्टी, ये बहुत ही एविडेंट है दैट यहाँ पर आपके जो सेलर्स हैं दे आर सिंपली कैपिटलाइजिंग ऑन द प्रीमियम डीके। तो ऐसा जब एक मोमेंटम मिलता है आपको, ऐसा एक जब साइडवेज मार्केट मिलती है आपको, तब क्लियरली सेलर्स काफी प्रीमियम डीके का एडवांटेज ले पाते हैं। ठीक है, कुछ एक चीजें और बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए इस चार्ट को, दैट आपका एक अच्छी खासी अप मूवमेंट रैली के बाद साइडवेज रहा एक दिन स्टॉक, देन मूव डाउन, अप, डाउन एंड देन अप। तो ये ट्रेंड्स हैं जो मैं मार्क करके आपको बता रहा हूं। जब इस तरह की मार्केट रहती है, दिस इज बिकॉज दैट जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी बिग फिशर्स हैं, स्मार्ट मनी है मार्केट में, उन्होंने अभी तक अपना जो प्रॉफिट रियलाइजेशन होगा वो ऑलमोस्ट कर लिया होगा। अब हमारे पास बचा है वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो अब जो वेडनेसडे एंड थर्सडे को मूव आने वाला होगा, दैट कैन बी अ ट्रेंडिंग मूव। तो अगर ऐसा ट्रेंडिंग मूव आता भी है, दी सेलर्स विल नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज इन्होंने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट इन 3-4 दिनों में निकाल लिया है। अब इसके बाद जो फ्रेश सेलर्स आएंगे मार्केट में, या जो अपनी फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे, वहां पर दे माइट नॉट बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन द गेन्स जो पिछले 4 दिनों में मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, बायर एंड सेलर प्रेशर देखिए आप मोर और लेस इक्वल रहा है। यही बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव, जहां पर आप देखिए पिछले 4 दिनों में इट इज ओनली अ सेलर्स मार्केट, बायर्स को कोई मौका नहीं मिला है। राइट, तो अब कल और परसों में हम किस तरह की मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं, ये जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, रेंज बाउंड जो मूवमेंट रहा है, इसको आप मार्क करके चलिए। ठीक है, ये जो रेंज बनी हुई है निफ्टी की, यू हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट एट एनी साइड। जिस भी साइड ये ब्रेकआउट करेगा, वहां पर आप ये ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो पिछले 2-3 दिनों में ये ट्रेंड्स बनाए इसने, पहले ये डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से इसने ये डाउन ट्रेंड तोड़ा इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में रहा, फिर यहाँ पर इसने अप ट्रेंड तोड़ा एंड देन फिर डाउन ट्रेंड पे था। हियर इट ब्रोक दी डाउन ट्रेंड एंड दोबारा आज एक अप ट्रेंड पे क्लोज हुआ है। तो बहुत ही एविडेंटली आपको दिख रहा है कि किस तरह से दोनों तरफ का मूवमेंट रहा है। तो ये जो रेंज है, यहाँ पर आपके जो प्राइस पॉइंट्स हैं वो अप एंड डाउन लगातार हो रहे हैं, विच इज ओनली गिविंग अवे द थीटा। तो जो प्रीमियम डीके है दैट हैज बीन अफेक्टेड ड्रास्टिकली। तो मूवमेंट आप वेट कीजिए। अगर आप बायर हैं तो देन वेट फॉर अ अप और डाउनवर्ड मूवमेंट। जो रेंज मैंने मार्क करी हुई है आपकी, जैसे जो ये टॉप स्विंग है एंड जो ये बॉटम स्विंग है, इनको आप टॉप एंड बॉटम मार्क करके चलिए। जब इसके ऊपर या नीचे आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, दैट इज व्हेन यू शुड एंटर इनटू बाइंग और सेलिंग। ओके, तो ये है वेडनेसडे के लिए। थर्सडे का एनालिसिस हम थर्सडे के एक्सपायरी के हिसाब से लेकर चलेंगे एंड देन वी विल कीप इन माइंड ऑल द डायनामिक्स जो पिछले 2-3 दिनों में हुए हैं। राइट, तो मार्केट को आप होलिस्टिकली देखिए। सिर्फ आज का मूवमेंट देखकर आप कल का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो मार्केट मोर और लेस एक अप ट्रेंड में ही चला हुआ है, बट यहां पर हॉल्ट करने का मतलब यही है दैट बिफोर टेकिंग अ फर्दर अप मूव इट हैज बीन हॉल्टिंग कंटिन्यूसली, ताकि यहां पर थोड़ा आपको प्राइस प्रीमियम डीके मिल जाए एंड वहां से जब ये रैली कंटिन्यू करेगा, देन इट इज अ कंप्लीट एडवांटेज टू द सेलर्स।
तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, बिकॉज मार्केट कैन नॉट बी डेल्ट इन आइसोलेशन। आप सिर्फ और सिर्फ आज का मोमेंटम, आज के बायर्स एंड सेलर्स देखकर नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक अ होलिस्टिक व्यू। तो जब आप ऐसा एक होलिस्टिक व्यू बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है एंड व्हाट आर द डायनामिक्स बिहाइंड इट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, देयर आर ओनली टू पीपल हु मूव द प्राइस, दैट इज द बायर्स एंड द सेलर्स। तो ये जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो निफ्टी में जो मैंने रेंजेस बताई हैं आपको, उस हिसाब से हम कल प्लान करके चलेंगे। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से प्राइस पिछले कुछ दिनों से मूव करता हुआ आया है। तो अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, द प्राइस हैज अगेन बीन अ रेंज बाउंड प्राइस। आप देखिए थोड़ा ध्यान से इसको, दैट एक अपवर्ड रैली तो थी यहाँ पर, एक कंप्लीटली अप ट्रेंड था एंड उसके बाद मार्केट कुछ दिन साइडवेज रही, देन द ट्रेंड रिवर्स्ड एंड इट बिकेम अ डाउन ट्रेंड, राइट। तो आपको जब एक ओवरऑल सिनेरियो देखने को मिलता है, यू क्लियरली सी दैट द प्रीमियम्स हैव बीन डीकेइंग वेरी वेरी ड्रास्टिकली। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने को मिला है आपको, एंड मार्केट का जो मूवमेंट रहा है दैट हैज बीन बोथ वेज, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउनवेज, अगेन साइडवेज, देन डाउन ट्रेंड एंड देन अगेन अ साइडवेज क्लोजिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं दैट देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक डीके ऑफ द प्रीमियम। नाउ व्हाई वुड सच अ डीके टेक प्लेस? आपके एक्सपायरी से पहले ही अगर डीके हो रहा है, प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके किया जा रहा है, तो आपको ये भी समझना चाहिए दैट देयर इज अ ट्रेंडिंग मूव विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करके चलिए। अगेन बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो कल मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल मार्क करके बताया था। आई टोल्ड दैट 35,000 एक आपका राउंड लेवल है एंड कुड बी अ पॉसिबल सपोर्ट ओवर हियर। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा आपको 34,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से मार्केट ने एक डाउनफॉल लिया एंड क्लियरली यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। तो मैं आपको सिर्फ आज का एक मोमेंटम दिखाता हूँ एंड आई विल शो यू सम एनालिसिस ऑन दैट। तो अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में देखें, राइट, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउनफॉल रहा है, तो आप देखिए मार्केट ग्रेजुअली धीरे 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 करके अराउंड 1040 तक नीचे गिरी है। दिस एंटायर फॉल हैज बीन फॉर मोर देन 1.5 आवर्स, मतलब अराउंड मार्केट के खुलने के बाद एक डेढ़ घंटे तक मार्केट लगातार गिरती गई है। ठीक है, आप बैक टेस्ट करके देखिए, जब भी मार्केट फॉल करती है, अच्छा ड्रास्टिक फॉल, ओके। तो जब आपको एक ग्रेजुअल मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पर, अगर आपका फॉल इतना ग्रेजुअल है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्योर गेम प्ले ऑफ प्रीमियम डीके। यहाँ पर प्राइस पॉइंट मूव किया जा रहा है बहुत ही ग्रेजुअली, एंड जब ग्रेजुअल डाउनफॉल होता है या ग्रेजुअल अप ट्रेंड बनता है, आपको भी क्लियरली पता है दैट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होता है, राइट। सो दिस वाज सच अ सिनेरियो। यहाँ पर ये चीज खत्म नहीं हुई एंड इट कंटिन्यूड फर्दर। इट वॉज अ फैंटास्टिक डे फॉर अ सेलर। अगर आपने यहाँ पर कॉल सेल करी हो तो इट इज अ फैंटास्टिक डे बिकॉज यू हैव कंप्लीटली कैपिटलाइज ऑन द मूवमेंट। जब आपको एक ग्रेजुअल डाउनफॉल मिलता है, अगर आप एक पीई सेलर हैं, पुट सेलर हैं, या आप एक कॉल सेलर हैं, आपको दोनों तरफ से यू वुड हैव बीन इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन, बिकॉज बहुत ग्रेजुअल डाउनफॉल रहा है। डेढ़ घंटे में मार्केट धीरे धीरे गिरी है, और गिरी भी कितनी है, अराउंड 400 पॉइंट, राइट। 400 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी में आपको विद इन मिनट्स मिलता है। यहाँ पर मैं आपको डेढ़ घंटे की बात बता रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन द ग्रेजुअल प्रीमियम डीके यहाँ पर जो हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ये बात रुकी नहीं एंड मार्केट जस्ट वेंट साइडवेज आफ्टर दैट। तो जब मार्केट इस तरह से साइडवेज जाती है, अगेन देयर इज अ प्रीमियम डीके विच टेक्स प्लेस। सो इन द लास्ट 4 डेज अगर आप देखें, अगर आपने हेज करके कोई कॉल्स ले रखी होंगी, सॉरी बेची होंगी, या आपने एक अपनी पोजीशन बनाई होगी एज अ सेलर, एज अ कॉल राइटर, आई थिंक यू वुड हैव बीन इन अ फैंटास्टिक एंड अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन टिल नाउ। क्योंकि आज ट्यूसडे ही है, वेनेसडे और थर्सडे भी बचा है, बट अभी तक आपने कम से कम 50% अपना प्रॉफिट रियलाइज कर लिया होगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जिस तरह का मोमेंटम रहा है, आपको क्लियर एंड क्लियर प्रीमियम डीकेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कल का मूव किस तरह से हम प्लान करेंगे, देखिए
डाउनफॉल के बाद देर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच बैंक निफ्टी हैज क्रिएटेड इन दिस रेंज, तो इसको आप एक सपोर्ट मान के चलिए। 35,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फ्रॉम हियर व्हेन इट टेक्स ऑफ, तो आपको जो नेक्स्ट स्विंग है विच इज अराउंड 35,550 का, ये जो स्विंग है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट ओवरऑल जब मैं पिक्चर देखूं तो मैं आपको ये बताऊंगा दैट वी हैव टू वेट फॉर इट टू क्रॉस 35,700। ये जो लेवल है, ये जो बार बार टेस्ट कर चुका है, इसको जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलेगा, वी विल हैव अ गुड मोमेंटम गोइंग अहेड। ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, क्या पता वीकली एक्सपायरी के बाद फ्राइडे को भी हो सकता है। बट वी शुड नो द लेवल्स। अगर आपको ये लेवल्स पता है अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू टेक द ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। इसके नीचे का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, विच इज ऑफ 34,800। मार्केट को कल मूव करने दीजिए, एनालाइज द मूव, किस तरह से मूव कर रहा है। अगर ये एक अपवर्ड मूवमेंट बनाता है तो आपका पहला रेजिस्टेंस होगा 35,500 एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस एट 35,700। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद वी कैन कैप्चर अ गुड मूवमेंट दैट कैन बी डे आफ्टर टुमारो या फ्राइडे को भी आ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हम प्लान करके चलेंगे। कल प्राइस पॉइंट देख के, प्राइस एक्शन देख के फिर हम इंडिसेस में ट्रेड करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, लास्ट के 4 दिन वर प्योरली सेलर डेज एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ मोमेंट वेर इन इट वुड बिकम अ बायर डे, जहां पे बायर को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड उसको हम कैपिटलाइज कर पाए। तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं कुछ एक स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। तो अगर आप टेक महिंद्रा को देखें, यू वुड फाइंड दैट टेक महिंद्रा में देर इज अ ब्रेकआउट विच इज टेकन प्लेस। हमने कुछ रेंजेस मार्क की थी यहाँ पर, विच इज दिस 1050 का जो लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था एंड यहाँ पर अगेन एंड अगेन इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है टेक महिंद्रा ने। द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 1075। तो यहाँ तक प्राइस आपको जाता हुआ मिल सकता है। इसको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, इसको यहाँ पर आप बाई करके चल सकते हैं। अगेन एक रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकला है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज दी मोमेंटम, ये जो आप कैप्चर कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो ये जो गैप है, इसको कैप्चर करने के लिए यू कैन कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, एक रीटेस्ट भी करेगा स्टॉक। सो फॉर दैट यू कैन कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट टारगेट आप अपना 1075 का लेकर चल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड इज येट टू गिव अ ब्रेकआउट, बट मैंने आपको ये स्टॉक इसीलिए दिखाया है बिकॉज यहाँ पर कुछ एक गैप बनता हुआ दिख रहा है मेरे को एंड प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि ये जाके अब इसको रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड 135-140 के लेवल्स पे है एंड फिलहाल ये 129 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको पोजिशनली लेके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 140। क्लियरली ये रेजिस्टेंस पे इसको टेस्ट करके अगर आगे निकलता है, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रेल करके चलिए एंड आगे का मोमेंटम कैप्चर कीजिए। अगर रेजिस्टेंस से ये वापस नीचे आता है तो देन योर स्टॉप लॉस विल हेल्प यू मूव आउट ऑफ द ट्रेड एंड आप ये जो मोमेंटम है इसको कैप्चर कर पाएंगे। तो ये था अशोक लेलैंड। अगले स्टॉक की ओर चलते हैं। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मैं इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज हमने इसको जस्ट 2 दिन पहले डिस्कस किया था। ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। 335 वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर स्टॉक को ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको ग्रुप पे, टेलीग्राम पे भी डाला था दैट 340-345 के ऊपर इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है, देन यू वुड सी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है एंड द स्टॉक हैज क्लोज एट 352। देखिए, जो लोग काफी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जिनको लगता है कि मैं कॉल या पुट में पैसा नहीं लगाना चाहता हूं, दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स आर वेरी गुड फॉर यू बिकॉज ये एक पोजिशनल ट्रेड है एंड यहाँ पर आपका पैसा जीरो नहीं होगा। इधर यू वुड गेट आउट इन अ स्टॉप लॉस या आप ये रैली को कैप्चर कर पाएंगे। तो मैं इस तरह के ट्रेड्स आपको इसलिए देता हूं सो दैट ये जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पे आप कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाकर चलें। तो दीज पोजिशनल ट्रेड्स आर दोज ट्रेड्स जिसमें आपको पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम टाटा मोटर्स ही ले लें तो प्राइस पॉइंट जो आपको फरवरी में मिला था, आज ये दोबारा इसी प्राइस पॉइंट पे आके इसको क्रॉस करके ऊपर निकला है। सो
मैंने आपको ये फरवरी में नहीं बोला लेने के लिए, बट आई टोल्ड यू समवेयर अराउंड दी लोअर लेवल्स, 280 के लेवल्स पे बोला मैंने आपको, यहाँ खरीदिए। नेक्स्ट मैंने आपको 2 दिन पहले दोबारा बताया दैट एक रेजिस्टेंस को तोड़ के ये निकल रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट दैट आप ट्रेडिंग अच्छे से करें, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आप स्मार्टली ट्रेड करें। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ स्टॉक फॉर 2 to 3 months टू ब्रेकआउट, आप इस ब्रेकआउट को कैप्चर कीजिए एंड यूटिलाइज दैट अदर टाइम टू इन्वेस्ट द सेम मनी इन अदर स्टॉक्स जहां पर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो आपका एक डिसिप्लिन ट्रेड, आपका एक रूल बाउंड ट्रेड तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको एक स्मार्ट ट्रेडर भी होना चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप इस तरह के मूव्स कैप्चर कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड प्रॉफिट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, गुड डे।